जय हिंद। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है क्लास 10th एमपी बोर्ड का एनुअल एग्ज़ाम पेपर, जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा लिया गया है। 75 मार्क्स का पेपर है और पेपर बहुत इजी है। लगभग कुछ स्टूडेंट का जिनसे मेरा संपर्क है, सभी ने लगभग 75 के समथिंग ही किए हैं। कुछ एक स्टूडेंट के हाथों गलती हुई है, तो देखिए कहाँ आपसे गलती हुई है, कहाँ नहीं हुई है, उसे आप मैच करने के लिए पेपर को ध्यानपूर्वक देखिए। मैंने कोशिश की है कि सारा सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन क्वेश्चन आंसर आपको नोट्स वाइज मैंने प्रोवाइड कराए थे, इसलिए उसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। केवल एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन हैं, उनके सभी के आंसर मैंने यहाँ रखने की कोशिश की है। तो देखिए आप सेक्शन ए जो आपका दिया है, जिसमें आपका सेक्शन ए आपको जो दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको दिया था क्या, अनसीन पैसेज जो आया था, 2 पैसेज आए थे, दोनों बहुत ईजी है। देखिए पहला पैसेज है, उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, द अल्टीमेट चैलेंज दिस डेज इज टू, यानी कि अल्टीमेट चैलेंज किसका है, तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन था आपका बी, मेक योर माइंड काम। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था, मेडिटेशन हेल्प स्टूडेंट, मेडिटेशन जो है स्टूडेंट की हेल्प करती है किसमें, इसका ए वाला ऑप्शन है, टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज, मेडिटेशन का सबसे सिंपल फॉर्म कौन सा है, तो फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, जो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड मेडिटेशन इज। देखो यहाँ पर आपको मैंने ट्रिक पढ़ाई होगी कई बार, यहाँ पर TION जिस वर्ड में लग जाता है वो क्या बनाता है, नाउन बनाता है। यहाँ ऑप्शन बच्चे ने गलत लिखा है, इसका सही आंसर क्या आएगा, नाउन। इसके बाद दे रखा है, विच वर्ड इज, विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन्स एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड, किसी चीज़ों को माइंड के अंदर लेना क्या कहलाता है, सेंस करना कहलाता है। इसका सेकंड आपका पैसेज दिया है, वुमेन एजुकेशन का, बहुत इजी पैसेज है, पढ़ते ही आंसर बन जाएंगे इसके। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, द एबो पैसेज इज मेनली अबाउट, पैसेज किसके बारे में दिया है, तो ये दिया है वुमेन एजुकेशन के बारे में। ठीक है, आप पैसेज पढ़ेंगे तो बार बार आपको बात याद आएगी इसमें, कि इसमें बार बार वुमेन एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब, इफ यू एजुकेट मे यू एजुकेट एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी वाला आएगा। ठीक है, ये अफ्रीकन प्रोवर्ब है, इफ यू एजुकेटेड ए मैन यू एजुकेट अ इंडिविजुअल। ठीक है ना। इसका सेकंड दिया है, वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वेपन टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ वुमेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स डिमांडिंग ऑफ मनी और अदर थिंग्स बिफोर ड्यूरिंग द मैरिज, यानी कि शादी में जो डिमांड रखी जाती है वो क्या कहलाती है, तो कहलाती है ड्रॉरी, यानी कि दहेज। फिर दिया है वुमेन एजुकेशन किस चीज़ को इंडिकेट करती है, तो इसका आएगा ऑल ऑफ दिस। इसके बाद आपका सेक्शन बी दिया है, सेक्शन बी में जो आपका नोट मेकिंग था, उस नोट मेकिंग का टाइटल क्या है, बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी। और नोट इसका जो आपके टाइटल है, टाइटल क्या बन जाएगा इसका, बेनिफिट ऑफ सोशल एनर्जी, प्लस इसका जो नोट्स बनेगा, वो नोट्स आप इसके आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी पैसेज आपको दिया था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है आपको, यू आर जय या जया अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए इन गवर्नमेंट स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल, जो दिया है कहाँ पर, उज्जैन का है ना। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू ग्रांट योर 3 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। तो एप्लीकेशन लिखना था किसके बिहाफ पर, ब्रदर मैरिज के बिहाफ पर। इसके ओर में क्या दिया था, लेटर दिया था। ठीक है, ये ब्रिलियंट सक्सेस के बारे में, ये दोनों मैंने आपको मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स में पहले बता रखे थे कि इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। देन इसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है, एज ए राइटिंग था, ये भी सभी ने बना दिया, वंडर ऑफ साइंस है, सेव वाटर है, माई हॉबी है ना। इसके ओर में इसके ओर में दिया था गेम्स एंड स्पोर्ट, ये भी आपने बना ही दिया होगा। अब यहाँ से दिया है आपका पैराग्राफ राइटिंग, ये है गुड हैबिट्स पे। तो ये मैंने आई थिंक जनरल इंग्लिश जो हम पढ़ते हैं, हैबिचुअल जो हमारी आदत रहती है, उनके बारे में बनाया गया है, तो आप आसानी से इसको पॉइंट आउट कर करके बना सकते थे। इसके बाद आता है सेक्शन सी, जो ग्रामर का है। इसमें आपका दिया है फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। पहले फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आपका दिया है, योर फादर इज सीरियसली इल, यू इसमें आएगा मस्ट, यू मस्ट गो होम। ठीक है, इसके बाद सेकंड दिया है, देखो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसमें शुड मस्ट और ought to 3 ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। शुड कहाँ आता है, जब नेसेसरी थिंग्स की रिक्वायरमेंट रहती है तो शुड आता है ना।
और मोर देन रिक्वायरमेंट होता है तो मस्ट आता है, और टू मोरल सेंस के लिए आता है। तो यहाँ पर तो सिंपल आपको देख के पता लग गया होगा इसमें मस्ट आएगा। इसका दे रखा है माई फादर इज ए रिटायर्ड टीचर, हाउ इसमें आएगा मच, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। इसका दे रखा है ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इसके बाद फिफ्थ में आएगा सीता इज, ये देखो देन लग गया, मतलब यहाँ पर कौन सी डिग्री है, ये कंपेरेटिव डिग्री है, तो इसमें लगाएगा मोर इंटेलिजेंट। इसके बाद है आई ब्लैंक स्पेस दिस बुक यस्टरडे, इसमें आएगा रीड जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है इफ यू वर्क हार्ड यू विल फेल। डू एस डायरेक्टेड मैंने बना के लिख दिए हैं पूरे। पहला दे रखा है लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो वॉज अ पीजेंट। इसको बनाना था आपको क्या, हु से, क्या बनेगा लेंचो हु रोट अ लेटर टू गॉड वॉज अ पीजेंट, ठीक है। इसके बाद था आपका माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट सी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम, इसको बनाना था सो दैट से, क्या बनेगा माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम। इसके बाद दे रखा है आपका पैसिव वॉइस बनाने का था, क्या बनता है इसका आई नोस ही नोस मी, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर क्या बनता है इसका आई एम नोन टू हिम। इसके बाद आपका फोर्थ नंबर पे रीअरेंज दे रखा है, कैसे बनता, इसका बनता सम गर्ल्स वर मेकिंग नॉइस इन द क्लासरूम, इस तरीके से बनता। मैंने नंबर दे रखे हैं उस पर, इसे मैं जो आपकी यूट्यूब की कम्युनिटी है उसमें भी इसे पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी पूरे पेपर को देख सकते हैं। इसके बाद दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 4 वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, तो इसका यहाँ पर आर हट के क्या लग जाएगा हैव बीन। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, इंटरोगेटिव बनाना है इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्या बनेगा डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है, इसका इंटरोगेटिव बन जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है टू फाइंड एरर इज अदर इजी, क्या बनेगा इसका इट इज इजी टू फाइंड एरर्स इन अदर्स, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा इट इज इजी टू फाइंड एरर्स, ठीक है, इट से बन गया। देन इसके बाद आपका सेक्शन डी है जिसमें क्या दे रखे हैं, यही अल्टरनेट चॉइस वाले ऑप्शन दे रखे हैं बुक के अकॉर्डिंग। पहला दे रखा है व्हाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पीसोस, तो इसका दे रखा है सी वाला द मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसोस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। इसके बाद सेकंड दिया है व्हेन एन फ्रैंक डिसाइडेड टू राइट अ डायरी सी वाज स्कूल गर्ल, कितनी एज थी उसकी 30 ईयर ओल्ड। इसके बाद दे रखा है द प्रपोजल इज ए वन एक्ट प्ले अबाउट इंडियन वेडिंग कल्चर। फिर दे रखा है 10 में इन साउथ अफ्रीका इज एन ऑटम डे, ठीक है। इसके बाद 10 का ए दे रखा है, ये आपके सीन एक्सट्रैक्ट है, बेकर वाला दिया है। पहला दिया है मंथली इनकम ऑफ बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, तो ये किस पर रिकॉर्ड की जाती थी, तो सम वॉल इन पेंसिल, पेंसिल से दीवार के ऊपर लिख देते थे। विच वर्ड इन द एग्जैक्ट मीन्स अ पीजेंट फेट बॉडी, इसका मतलब क्या होता है प्लम्प थुलथुला शरीर होना। इसके बाद है द बेकर्स एंड हीज फैमिली नेवर स्टेयर्ड बिकॉज बेकिंग वॉज प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, उस समय में बहुत अच्छा प्रोफेशन था ये, तो उनको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था, ठीक है ना। इसके बाद दे रखा है द बेकर एंड इज फैमिली, बताई दिया मैंने आपको ये। इधर से आपका बी वाला दिया है पोयम का। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोयम ऑफ योर टेक्स्ट बुक हैज दिस एग्जैक्ट बीन टेकन, कहाँ से लिया है इसे, अमांडा से लिया है। फिर इसके बाद दे रखा है आपका द वर्ड आर्फन मीन्स, इसका मतलब होता है अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द गर्ल यूजुअली वांट, अक्सर लड़की क्या चाहती थी, सी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस। बाकी क्वेश्चन आंसर है सभी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई सा अलग क्वेश्चन गया नहीं है नोट्स से, प्लस जो आपने जिस टीचर से पढ़ा है लगभग सभी ने इसको अच्छे से बताया होगा। आई होप आपका ये पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मिलते हैं फिर अगले पेपर के सॉल्यूशन।